ये अभी ये चीज़ हो रही है इस बाइक के अंदर। ये ऑयल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे थर्ड सर्विस से पहले ये यहाँ पे ऑयल लीकिंग हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इस चीज़ की कमी चाहते हैं कि भैया सिर्फ एक कारण से अगर आप बाइक नहीं पसंद करते तो आप किसी भी बाइक में जा सकते हैं, लेकिन ये कारण अगर आप इग्नोर करते हैं तो प्लीज़ यही बाइक मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप इसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि उस एक कारण को ही मैंने इग्नोर किया और इतनी अच्छी बाइक मैंने अपने लिए ले ली। अब ये कारण आप समझ ही गए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। गाइस अक्सर मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूं बाइक्स की, लेकिन अपनी बाइक्स की एक ट्रू ऑनरशिप रिव्यू जो होती है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें कि क्या है। और हर टाइम आपने इस गाड़ी को बहुत ही चमकती दमकती देखा होगा। फिलहाल अफसोस की बात है कि अभी जो है बरसात का मौसम है और काफ़ी गंदी हो चुकी है। फिलहाल इसका ऑनरशिप मैं देने जा रहा हूँ कि भैया कितनी, पहली चीज़ तो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दूँ कि कितने किलोमीटर चली है, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई क्या कैसा है। और बहुत सारे कमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैं ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भैया कमेंट जैसे आए हैं लोगों के, तो हो सकता है आप ये गाड़ी लेना पसंद करें या ना करें। तो उसी पे मैं बात करूँगा। बहुत सारे क्या कुछ ऐसे चुनिंदा कमेंट्स है जिसको मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं। फिलहाल गाड़ी आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे मड वगैरह लग चुका है, तो मैं आपको रिव्यू बताता हूँ कि क्या कुछ है इसके अंदर में। फिलहाल अभी तक मैंने इसका सीट कवर तक नहीं लगवाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 6,979, यानी कि 6,979 ना 79, ठीक है। तो यहाँ पे ये चला हुआ है गाड़ी। और फ्यूल आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूल इसका जो है 2 पॉइंट तक आपको हमेशा रखना ही है। जैसे 1 पॉइंट के करीब आ जाता है तो आप इसको फ्यूल फिल करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर है फ्यूल इंजेक्शन। और एक चीज़ आपको बता दूं, पहली चीज़, अगर आप ये बाइक देख रहे हैं और आप अपनी बाइक से कंपेयर कर रहे हैं तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये यहाँ पे इसके अंदर कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है। इसलिए बहुत लोग एवरेज को लेकर के शंका रखते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये गाड़ी मेरी 40 का एवरेज दे रही है, 30 का एवरेज दे रही है। तो भाई पहली चीज़ तो ये बाइक जो है फ्यूल इंजेक्शन वाली है, तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, ठीक है। जब तक ये आप इंश्योर नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा सही रिकमेंडेशन या सही कमेंट नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि भैया मेरी गाड़ी इतने का एवरेज दे रही है बाइक, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे मिलते हैं तो भाई उन लोग मुझे मतलब हंस करके बोलते हैं भाई मेरी तो 80 का एवरेज दे रही। भाई देखिए, पहली चीज़ तो मैंने कुछ ऑनेस्ट, जब मैंने डाला, मेरा दूसरा चैनल में वहाँ भी बाइक्स के रिव्यूज़ वगैरह कभी कदार डाल देता हूँ, हालांकि वहाँ ब्लॉग का ही रहता है। तो फिलहाल ये जो है अभी जो एवरेज दे रही है वो मान के चलिए कि मैं 60 के अराउंड बोला था, लेकिन हाँ ये 50 और 50 से ऊपर ही चलती है, 55। और ऑलमोस्ट अगर आप 35 40 45 जाते हैं तो ये 60 का अकॉर्डिंग निकालती है बाइक। लेकिन कब निकालती है? जब ये रिफ्रेश एकदम हल्की रहती है, जैसे चैन टाइट है इसकी, मतलब चैन लूज नहीं होगी, इंजन पे ज़्यादा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सड़कें टूटी हुई है कि लोकल चलने में अराउंड ये 50 और 55 का एवरेज निकाल करके दे देती है। लेकिन हाईवे पे ये 60 दे रही है, इसमें नो डाउट। दूसरी चीज़ अब आपको मैं बता दूं कि क्या है सीन की। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे हुआ, ये देख रहे हैं, ये अभी ये चीज़ हो रही है इस बाइक के अंदर। ये ऑयल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे थर्ड सर्विस से पहले ये यहाँ पे ऑयल लीकिंग हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब हो इसलिए रहा है, और ये हो किस लिए रहा है ये मुझे नहीं पता। अभी मैं जाऊँगा इसको जब सेंटर ले करके तो इसके बारे में पूछूंगा कि ये हल्का सा ये जो ऑयल के जो होता क्या है, जब बाइक चलती है हीट होती है, तो हीट होने से जो इसके ऑयल होते हैं वो अगल बगल थोड़ा सा मतलब उड़ते हैं, ऐसा कुछ मैंने मेरी पुरानी गाड़ियों के बारे में मैंने समझ रखा है। तो यहाँ पे तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ है। मतलब ये मेरे बाइक्स में हो रहा है, आपके बाइक में हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो सकता है तेल ऑयल यहाँ से लीक कर रहा हो सकता है इसके अंदर से आ रहा हो, ठीक है। तो ये आ कहाँ से रहा है ये मुझे, क्योंकि ऑयल सील जब लीक कमज़ोर होती है तभी ऐसी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। और अभी मैं पूरी तरह से देखिए धुल करके गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो ऐसी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि गाड़ी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या देख रहे हैं, मिट्टी और पूरा साइज, क्योंकि पानी बरस रहा है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी आपको देखिए बाइक में कहीं भी कोई कमी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको, अगर आप इंस्टेंट इनिशियल जाते हैं, इंस्टेंट इनिशियल की यार भाई मैंने गियर लगाया और 60 से पिकअप उठा दी, तो पहली चीज़ तो देखिए ये 140 किलो की बाइक है, 1 किलो कम मान लीजिए, या 140-41 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें है क्या सीन कि ये जो है आपको इनिशियल पिकअप तो नहीं देगी, हाँ।
आप सोचिए कि बगल से आपके सामने सुपर स्प्लेंडर या स्प्लेंडर वाला निकल गया, आप उसको निकाल लें तो भैया नहीं निकाल पाएंगे। आप परिवार बैठा के भी चल रहे हैं तो भी नहीं। ये एक तरह से मान लीजिए कि एक किस तरह की गाड़ी है कि जैसे आप बुलेट वगैरह होती है, तो बुलेट वगैरह जैसे आप चलाते हैं सेम वही है, बस छोटी बुलेट इसका मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वही है। आप इसको जल्दी से ऐसे लीन करके खटाखट 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 नहीं निकाल सकते, जैसे कि आप पतली गाड़ी जो 100 सीसी वाली से होती है उसमें, क्योंकि वो सडनली वो निकल जाती है। इसकी पिकअप बाद में बनती है, जब आप नॉर्मल सीधी रोड पे चलते चले जाते हैं तो ये पिकअप थामती है, काफ़ी अच्छी पिकअप थाम लेती है। लेकिन आप इंस्टेंट इनिशियल चाहेंगे तो भैया इसके अंदर नहीं है। आप ये सोचेंगे कोई चैन स्नैचिंग या इस तरह का, मतलब मैं कांड करने के लिए नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में कहीं से मूव ऑन करना चाहे तो भैया लोग पकड़ लेंगे आपको, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये सीन है इसका, इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फिलहाल लॉन्ग रूट चलने के लिए बाइक सही है, हैवी है, अच्छी है, आप पूरी तरह से स्थिर ग्राउंड पकड़ के चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोग पूछते हैं भाई मैं क्या ये बाइक ले सकता हूँ, कि हाँ भाई ले सकते हैं आप, अगर आपको। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग एक कमेंट बहुत मेरे पास आते हैं भाई मैं ये बाइक लूँ या ना लूँ। तो एक चीज़ देखिए, बाइक आदमी लेता है सिर्फ अपने एवरेज को अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। बाकी आपको सीट अच्छी मिल रही है, वजन अच्छा है, राइडिंग अच्छी है, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिक्कत कहाँ पे है? क्या आपको टर्न इंडिकेटर जो हाइलोजन का मिल रहा है उससे ये जो टर्न इंडिकेटर हाइलोजन है इसलिए नहीं लेंगे भाई? अगर एलईडी भी होता तो भी आपको क्या इंडिकेटर तो मिलता ही ना। फिलहाल फ्लेक्सिबल है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके लिए आप नहीं लेना चाहते हैं क्या? ये अब तो डिजिटल आ गया, पहले जब डिजिटल नहीं था तब भी आपके अंदर संकोच था कि ये बाइक लें कि ना लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मेन मेजर क्या होता है भैया, एवरेज कैसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 50 का एवरेज, 50 का तो दे ही रही है, इसमें नो डाउट भैया। जिसकी नहीं दे रही है वो पहले अपनी सर्विस को सही से जाके चेक करवा लें, ठीक है, या फिर वो चेक करा लें कि ये फ्यूल इंजेक्शन वाली है या नहीं है, एफआई है कि नहीं है। और यही कहना चाहूँगा कि भैया देखिए, अगर आप 10 किलोमीटर कम, मतलब अगर लोगों की 60 से 65 का एवरेज दे रही है, अगर आप 10-15 किलोमीटर झेल सकते हैं भाई, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर होता क्या है ये आप पहले आज के समय में समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप उसको नहीं चाहते, अगर उसी पे ही बने रहना चाहते तो भैया मूव ऑन आप कर लीजिए, किसी भी ब्रांड की किसी भी बाइक पे आप चले जाइए, ठीक है। बाइक सभी अच्छी होती है, लेकिन भाई एक अपना वे होता है शौक कि हाँ मेरी पोजीशन क्या है इस बाइक को लेने के बाद, ठीक है। साउंड क्वालिटी होगी, सारी चीज़ें होगी। तो अगर आप बर्दाश्त करते हैं एवरेज को, ठीक है, 10-15 किलोमीटर एवरेज आपके लिए माने नहीं रखता तो ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप माने रखता है कि भैया नहीं हमको ऐसी बाइक चाहिए और इसी तरह से रखना है तो ये बाइक आप लेना है। अब भाई आपको बाइक का ओवरव्यू फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि हाँ भाई देख लीजिए कि कैसी बाइक है। सो गाइज, पल्सर अभी भी बरसात में भी लाइट चमक रही है, ठीक है। तो इस तरह की रेड कलर सबसे डैशिंग है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे पत्ती पड़ी हुई है फिलहाल, ये देखिए 125 सीसी यहाँ पे हैलोजन, सॉरी हैलोजन कह रहा हूँ, ये ये देखिए क्या लाइट है। ऐसी लाइट जलती है जब इसके पल्सर की तो गजब लगता है यहाँ पर, ये देखिए कितना गजब लग रहा है। तो ये सीन है। अब ये चीज़, ये खूबी, मतलब भाई इंजन देख लीजिए, खाली इंजन इसका देखिए कितना हैवी इंजन है यहाँ पे, सुराही वाला इंजन तो नहीं है भाई, मैं अभी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। और आगे का ये डैशिंग, ये देख सकते हैं कितना गजब का लगता है। यहाँ पे अगर मैं पासिंग दूंगा तो ये देखिए लाइट भी जलती है, ये देख रहे हैं इतनी गजब की। तो ये सारी चीज़ें इतना अच्छा लगता है। अब एलईडी वगैरह में आ जाएंगे, टैंक देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ फिलहाल तो अभी ये देखिए इस तरह से ये हो जाता है, हाँ। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस बाइक में हो रही है, और एक अच्छी खासी सीट मिलती है, ठीक है। और इतना गजब की बाइक लगती है। अभी आपको क्या मिलेगा ना, चेंज हो गया, आप लोग चाहते थे चेंज हो जाते, ये डिजिटल आ चुका है, ये सेमी डिजिटल भी हट चुका है, और बाकी मॉडल तो यही मिलने वाला है, यही इंजन मिलने वाला है नई वाली बाइक्स में। तो आप अगर इस चीज़ की कमी चाहते हैं कि भैया सिर्फ एक कारण से अगर आप बाइक नहीं पसंद करते तो आप किसी भी बाइक में जा सकते हैं, लेकिन ये कारण अगर आप इग्नोर करते हैं तो प्लीज़ यही बाइक मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि उस एक कारण को ही मैंने इग्नोर किया और इतनी अच्छी बाइक मैंने अपने लिए ले ली। अब ये कारण आप समझ ही गए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, विराम करते हैं अपने वारंटी को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह की बाइक्स रिव्यूज़ वगैरह लेके आता रहता हूँ। और बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अतुल को इजाज़त, एंड सेफ राइडिंग, सेफ से, बाय बाय।